नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 है समरूपता यानी कि सिमिलरिटी। इसमें 11.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 है, जो मैं हमारे एक होनहार छात्र गौरव सोनी के आग्रह पर हल कर रहा हूँ। अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में ये जो चित्र आपको दिया हुआ है पुस्तक में, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल CDE है, दो बने हुए हैं और आपको कुछ बातें दे रखी है। क्या ये गिवन है कि AB लंब है BC पर। ये जो चिन्ह होता है ना इस प्रकार का, एक लाइन ऐसी, ये लाइन, इसका मतलब होता है लंबवत। जैसे ये रेखा और ये रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये कहते हैं ये रेखा इसके ऊपर लंब है या परपेंडिकुलर है। तो आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि AB इज़ परपेंडिकुलर टू BC, यानी AB BC पर लंब है, यानी कि AB BC के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। फिर DC इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, ये DC, ये लाइन, ये BC पर लंबवत है। एंड DE इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC, ये DE AC पर परपेंडिकुलर है। अब जब कोई एंगल 90 होता है ना, उसको सिंपली से शो कर देते हैं। देखिए ये दो लाइनें खींची 90 डिग्री पर और ये सिंबल बना दिया। आपको ये 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नो नीड। तो आप देखिएगा, अगर ये AB BC पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 हुआ, मैंने इसको मार्क कर दिया 90 का। सिमिलरली जो DC है, ये BC पर परपेंडिकुलर है, इसको मैंने 90 का मार्क कर दिया। और DE AC पर परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसको 90 का मार्क कर दिया, सिंबल बना दिया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कोई ट्रायंगल है ये वाला, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ये, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर मैं इस एंगल को 1 कहूँ, इस एंगल को 2 कहूँ, तो डेफिनेटली एंगल 1 और एंगल 2 की जो जोड़ होगी वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो शेष दोनों का योग 90 होगा, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। ये कोण 1 और 2 कोणों के नाम हैं। मैं कोणों के नाम को CAD BAD वगैरह कहने में विश्वास नहीं करता, नंबर देता हूँ 1 2 3 4। अब वापस मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ मैंने क्या है, एक बात आपको समझनी है कि इसमें को हमें करना क्या क्वेश्चन। ये तो गिवन है, ये तीन भुजाएं अलग अलग लंबवत हैं। टू प्रूव, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल CED, ये त्रिभुज जो है CED, ये समरूप है, ये चिन्ह है समरूपता का, ये समरूप है त्रिभुज ABC के। अब देखिए, अगर दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो इसके कई क्राइटेरिया होते हैं, कई इसके तरीके होते हैं। और जो बेसिक तरीका वो है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर। मैं तीनों क्यों, अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर भी हो तभी समरूपता हो जाती है, क्योंकि जब दो कोण समान है तो तीसरा समान होगा ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज CED और त्रिभुज ABC समरूप है यानी कि सिमिलर है, तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल C एंगल A के बराबर है, एंगल E एंगल B के बराबर है और एंगल D एंगल C के बराबर है। बल्कि इन तीन में से दो को भी सिद्ध करना है, अपना काम हो जाएगा। अब इस बात को करने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया जो अभी आपको समझाया था। यहाँ पर बिल्कुल वही तरीका, मैंने ट्रायंगल ABC में इस एंगल को 1 कह दिया, यानी कि एंगल ACB इजिकल टू एंगल 1। और ये जो एंगल है कौन सा, BAC, इसको एंगल 2 कह दिया। तो देखिए एंगल BAC बराबर एंगल 2। क्योंकि ये एंगल 90 है इसलिए इन दोनों की सम 90 होगी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 90। ये बात आपकी मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के अलावा, यानी कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा दो कोण क्रमशः कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 हैं। फिर कह रहा हूँ ये 1 और 2 कोण नहीं है, कोणों के नाम है। हम कहते हैं ना कि यार एंगल X एंगल Y एंगल Z, तो यहाँ मैंने XYZ नहीं किया कि कोण 1 2 3 इस प्रकार से बोला। तो किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और शेष दोनों कोणों को मैंने 1 और 2 कह दिया है। अब मान लीजिए कोई और समकोण त्रिभुज है, यानी उसका एक कोण राइट एंगल है और बाकी जो दो कोण बचे हुए उनमें से कोई एक एंगल 2 है,
तो जो बचा हुआ तीसरा एंगल 1 ही होगा ना, क्योंकि वो दोनों मिलकर 190 होंगे और 1 + 2 90 होता है। और एक एंगल 2 है तो दूसरा 1 होगा, या एक एंगल 1 है तो दूसरा 2 होगा, ये डेफिनेट है। मैं वापस आता हूँ इस बात पर। मैंने इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, इसको 1 माना था, इसको 2 माना था। अब ज़रा नोट कीजिए, ये DC जो है BC पर परपेंडिकुलर है और ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला, ये 90 एंगल है। अगर ये 90 है और ये जो पूरा एंगल दिख रहा है आपको, इसमें से ये जो एंगल है ये वाला, ये 1 है, मैं मान चुका हूँ। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा कि नहीं हो गया, क्योंकि 2 + 1 मिलकर 90 होना चाहिए, जो कि है। अगर मैंने इसको एंगल 1 कहा है, जो कि कहा है, देखिए एंगल 1 ही है ये, तो ये डेफिनेट एंगल 2 होगा, क्योंकि पूरा एंगल 90 है। अब वापस इस ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे वाले के अंदर। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है तो बाकी दोनों मिलकर 90 होंगे, और उनमें से एक ये 2 है तो दूसरा 1 होगा ना, तभी तो 1 + 2 मिलकर 90 होंगे। तो ये बातें आपको मैंने सारी यहाँ समझाई है, यहाँ पे हर चीज़ को, क्योंकि यही मुख्य बात है सवाल के अंदर। देखिए, सिंस DC इज़ परपेंडिकुलर टू BC और एंगल ACB बराबर एंगल 1, तो एंगल DCE बराबर एंगल 2 होगा। ACB एंगल 1, ACB एंगल 1, तो DCE ये एंगल 2 होगा, क्योंकि ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि 1 और 2 मिलकर 90 है। लिखा मैंने कारण यहाँ पे, एंगल 2 होगा, क्योंकि एंगल 1 + एंगल 2 = 90 डिग्री है। सिमिलरली इसी प्रकार से DE AC पर परपेंडिकुलर है। ये देखिए DE AC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए अच्छा। और आपने जो DCE ये है ना, DCE, ये DCE, इसको अभी मैंने एंगल 2 बताया है। और ये एंगल 2 है तो ये एंगल 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ 90 आपको कह रखी है, ठीक है ना। अब आप देखिए कितना आसान काम अपना हो गया। हमको क्या प्रूव करना भाई, यहाँ देख लीजिएगा। CED सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल CED सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ज़रा देखो, ये जो ट्रायंगल है CED, ये वाला CED, इसमें पहले क्या आ रहा है C पे एंगल क्या बन रहा है, देखो C पे एंगल क्या बन रहा है, ये C, ये ट्रायंगल एंगल क्या बन रहा है 2, E क्या बन रहा है 90 डिग्री, D क्या बन रहा है 1, यानी यहाँ एंगल 2, यहाँ 90, यहाँ एंगल 1। अब देखिए ये जो त्रिभुज है ABC, ट्रायंगल ABC, इसमें देखो A पे क्या बन रहा है, A देखिए रहा है, A पे क्या दिख रहा है आपको, ये 2, ये 2। फिर B पे क्या है 90 डिग्री, तो B पे हो गया 90 डिग्री। और C ये ना, ये ABC, C पे क्या बन रहा है 1, ये 1। तो देखेंगे अगर ध्यान से, तो CED में जो सीक्वेंस ऑफ एंगल्स है वो है 2, 90 डिग्री एंड 1, और ABC में भी 2, 90 डिग्री एंड 1। इसका मतलब C और A एंगल बराबर है एंगल 2 के बराबर, E और B दोनों बराबर एंगल 90, और D और C दोनों बराबर एंगल 1। ये बात मैंने आके समझाई है, देखिए ध्यान से। आखिर में ट्रायंगल CED में कोणों का जो क्रम है, CED कोणों का क्रम है 2, 90 डिग्री 1, CED 2, 90 डिग्री 1। और ट्रायंगल ABC में भी कोणों का जो क्रम है वो ABC 291, ABC 291, यानी जो सीक्वेंस CD में एंगल की है, CE और D, वही सीक्वेंस ट्रायंगल ABC में एंगल्स की है, ABC की, सेम 2, 2, 90, 90, 1, 1, यानी ये एंगल आपस में बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CED इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी कि त्रिभुज CED त्रिभुज ABC के साथ समरूप है। इति सिद्धम, ये किस बात से बताया मैंने, कोण 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 समरूपता, यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी, हैंस प्रूव। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम लाइक और इसको जितना शेयर कर सकते हो बच्चों में शेयर करो। और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास को
सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर बिना किसी बाधा के मिलते रहें। मैं केवल 10th क्लास के लिए नहीं, वरन कक्षा 9th 11th 12th डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज के सब्जेक्ट कम से कम 7 सब्जेक्ट पे मेरा काम चल रहा है। आने वाले समय में लगभग पूरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को मैं कवर करूँगा, और आने वाले समय में बीटेक भी लूँगा इंजीनियरिंग कॉलेज के सब्जेक्ट। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, आने वाले सालों में भी हम आपके साथ हैं। इट इज़ ऑल ओवर दिस वीडियो। थैंक यू।